कैसे बने महान जीवन के मालिक। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृत वाणी। जिंदगी में हमेशा सदा सहता से भरे हुए रहो, सरलता से भरे हुए रहो, सहजता से भरे हुए रहो, मिलनसारिता से भरे हुए रहो। एक इस तरह से सहज अपना जीवन जियो कि जिसके पास आप रहो। अगर आप बहू हैं तो सास के दिल में जगह बना लो, अगर आप सास है तो बहू के दिल में जगह बना लो, और वो जगह ऐसी हो कि बहू आप पर गौरव करे, मुझे गौरव है मेरी इतनी अच्छी सास है। समझिए आपकी बहू का पीहर सूरत में है और आपको पता लगा कि आपकी बहू के पीहर में उसका भाई जो विदेश में रहता है 10 दिन के लिए आ रहा है, और बहू आपसे कहने ही वाली है कि मम्मी मैं 10 दिन के लिए पीहर जाऊंगी क्योंकि मेरा भाई 2 साल में पहली बार पीहर में आ रहा है या साल भर में पीहर में आ रहा है। और इधर आपकी बेटी भी अपने ससुराल से आपके घर पर आ रही है। देखो फर्क देखिएगा, इधर बहू के पीहर में उसका सगा भाई आ रहा है, इधर आपके घर में कौन आ रही है? आपकी बेटी आ रही है अपने बच्चों के साथ। तो आप क्या चाहेंगे बहू कहां रहे? सच्ची सच्ची बोलो भाई, आप क्या चाहेंगे बहू कहां रहे अभी? हैं? किधर रहे? जोर से बोलो तो बहनों, कहां रहे? इधर आपकी बेटी आ रही है अपने बच्चों के साथ, उधर उसका भाई आ रहा है। अपनी तरफ से उदारता भरा व्यवहार दिखाइएगा और अपनी बहू से चला के कह देना बेटा चिंता मत कर। क्या कहना? बेटा चिंता मत कर, यहां की व्यवस्था हम अपने आप संभाल लेंगे। वो आ रही है ना, इसी घर की बेटी है, तू पीहर जा, आराम से 10 दिन तक रहना, 12 दिन तक रहना, जब तक मन भरे तेरा भैया हो तब तक वहां रहना। मैं सच कहता हूं, ये जो आपका उदारता भरा व्यवहार होगा ना, आप सोने का सेट दो अपने बहू को, उससे ज्यादा उदारता भरा आपका व्यवहार उसके दिल में जगह बनाएगा और वो गौरव करेगी मेरी सास मेरे जीवन की आस है। मेरी सास क्या है? जीवन की आस है। अगर आपने अपनी तरफ से ये बड़प्पन भरा, प्रेम भरा, उदारता भरा व्यवहार अपनी तरफ से अगर आपने उसके लिए व्यक्त कर दिया तो तय मानकर चलो आप उसके दिल में जगह बनाने में सफल हो जाएंगे। मेरे भाई, हम न तो आदमी को नास्तिक बनाते हैं न आदमी को आस्तिक बनाते हैं। हम न तो आदमी को नास्तिक बनाते हैं न आदमी को आस्तिक बनाते हैं, हम केवल आदमी को वास्तविक बनाते हैं कि तुम अपनी वास्तविक जिंदगी को पहचान ले और अपने जीवन के मिठास और माधुर्य को जिंदगी में घोलने की कोशिश कर ले। दुनिया में 3 शब्द हैं, एक है शैतान, एक है इंसान और एक है भगवान। 3 शब्द है, एक है, दोबारा बोलो तो, शैतान, एक है इंसान और एक है भगवान। क्या बताएंगे इन तीनों में क्या फर्क हो सकता है? बोलो, बताएंगे इन तीनों में क्या फर्क हो सकता है? नंबर 1, एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। आप क्या एक साथ बोलेंगे इन तीनों में कौन? एक साथ, ठीक है। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भला करता है और बुरा करने वाले का बुरा करता है। इन तीनों में कौन? पर एक आदमी वो है जो बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है। इन तीनों में कौन? जड़ से बोलो तो, भगवान। आप देख लें आप अपनी जीवन की श्रेणी में कहां पर खड़े हैं। देख लो कहां पर खड़े हैं। भला करने वाले का बुरा करते हैं तो अपने आप से कहिए आप कौन है? बुरा करने वाला बुरा करते हैं, भला करने वाला भला करते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए आप कौन? और अगर आप बुरा करने वाले का भी भला कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए आप कौन? आदमी के व्यक्तित्व की पहचान कैसे होती है? एक संत बीच रास्ते में बैठे थे, ध्यान से सुनिएगा घटना को। बीच रास्ते में, मतलब फुटपाथ पर भी नहीं, किनारे भी नहीं, बिल्कुल बीचों बीच, और यूं आसन लगाकर दम से बैठे थे। इतने में राजा की सवारी उधर से आई। सबसे आगे सफाई कर्मी चल रहा था और उसने आती, ए बाबा हट हट, पता नहीं राजा की सवारी आ रही है, बीच सड़क में हट, और यूं धक्का मारने लगा संत को।
संत ने उसको देखा, लंबा झाड़ू उसके हाथ में था। ओह, तभी तो वो चौंका, ये तभी तो क्या होता है? तभी तो उसने सोचा छोड़ो यार, कौन महाराज से माथा लगे, आगे निकल गया। पीछे पहरेदार आया, सैनिक आए, और उन्होंने आते ही कहा महाराज खड़े हो ना। बीच सड़क पे आके बैठ गए हो, पीछे राजा की सवारी आ रही है, दिखता नहीं है आपको? अरे अभी सैनिक लोग आएंगे, उठा के पटकेंगे, चल खड़े हो, खड़े हो, किनारे बैठो। संत ने उसको भी देखा, तभी तो। इतने में मंत्री आया, उसने कहा महाराज किनारे बैठ जाओ, राजा की सवारी आ रही है, सवारी निकल जाए, वापस बीच में आके बैठ जाना। अगर आपकी जिद है कि आपको सड़क के बीच में बैठा है, मुझे कोई एतराज नहीं, पर राजा की सवारी आ रही है, आपके लिए गौरव की बात नहीं है, गरिमा की बात नहीं है कि आप बीच सड़क पर बैठे रहे। राजा की सवारी गुजर जाए, आप वापस आके बैठ जाना। संत ने मंत्री को देखा और देख कर कहा तभी तो। इतने में राजा की सवारी आ गई, और मंत्री ने राजा से कहा महाराज ये गजब के संत हैं, इनको 5 बार कह दिया उठ के किनारे बैठ जाओ, उठने का नाम नहीं ले रहे, बस एक ही बात कहते हैं तभी तो, तभी तो, तभी तो, बस, और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उठ के किनारे नहीं बैठ रहे। राजा ने संत महाराज से हाथ जोड़ के कहा महाराज कोई दिक्कत नहीं, उठने की जरूरत नहीं, आप यहीं बैठे रहो, अपनी सवारी नीचे से ले जाओ, सड़क के नीचे जो रास्ता है वहां से सवारी ले जाओ, महाराज को तकलीफ देने की कहां जरूरत है? संत महाराज आप तो आराम से बैठो, आपको उठने की जरूरत नहीं, मेरी सवारी नीचे से गुजर जाएगी। संत ने राजा को देखा हाथी पर बैठे हुए, तभी तो। मंत्री के मन में आया ये महाराज के पास काम क्या है, जब देखो तब तभी तो, तभी तो, तभी तो। उस चपरासी को कहा तभी तो, सफाई कर्मियों का तभी तो, सैनिक को कहा तभी तो, मुझे भी कहा तभी तो, राजा भी कहा, ये सबको एक ही वाक्य कहता है तभी तो। और उसने राजा से कहा महाराज ये पता नहीं कौन सा संत है, ये सबको तभी तो करा, और आपको भी कहा। अच्छा, राजा उनके पास आया, आकर कहा महाराज आप जरा एक बात बताएं, ये आपका तभी तो, तभी तो, तभी तो, तभी तो, तभी तो, तभी तो क्या है? संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे भाई ये तभी तो ही आदमी के व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। सबसे पहले तुम्हारा सफाई कर्मी आया, आते ही चिल्लाने लगा, हो हल्ला करने लगा, हाक्का हुक्का करने लगा, अपमान की भाषा बोलने लगा, तो मेरे मुंह से सीधा निकला तभी तो। तुम अभी तक सफाई कर्मी बना हुआ है बस, तुझे बोलना नहीं आता, तुझे अदब करनी नहीं आती, तुझे कान कायदा नहीं आता, तुझे इज्जत के साथ पेश आना नहीं आता, तुम्हें सम्मान की भाषा बोलनी नहीं आती, तभी तो। और फिर आपका वो सैनिक आया, वो भी लट्ठमार भाषा बोल रहा था, तो मेरे मन में आया तभी तो, तुम अभी तक सैनिक बना हुआ है। और मंत्री ने आके हाथ जोड़ के कहा महाराज किनारे बैठ जाओ, तो मेरे मन में आया तभी तो ये क्या बना हुआ है, तभी तो क्या बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है महाराज। और आप आए और आपने कहा संत को उठाने की कहां जरूरत है, किनारे से शोभा यात्रा निकल जाएगी, तो मेरे मन में सीधा आया तभी तो ये आदमी राजा बना हुआ है, तभी तो ये आदमी राजा बना हुआ है। जो आदमी दूसरों को सम्मान की भाषा बोलना चाहता है, दूसरों को तकलीफ देना नहीं चाहता है, दूसरों के दिलों में अपनी जगह रखना चाहता है, तभी तो ये आदमी राजा बना हुआ है। जो इतना मिठास से, इतना शांति से, इतना प्रेम से, इतना सम्मान पूर्वक दूसरों के साथ पेश आ रहा है। मेरे भाई आज की अगर अंतिम सीख आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये सीख ले लो, हमेशा जबान से शालीनता से बोलिएगा, कभी किसी का पानी मत उतारिएगा, कभी किसी के लिए टिप्पणी मत कीजिएगा, कभी किसी की मजाक मत उड़ाइएगा। आप तो अपनी तरफ से मजाक में, लाड़ में, प्यार में, दुलार में कोई भी शब्द बोल जाते हैं, लेकिन वो शब्द सामने वाले के मन को कैसे चुभ जाता है। नियम लेकर जाओ अपने व्यक्तित्व के अंतिम चरण को ठीक करने के लिए। मैं जब भी बोलूंगा शालीनता से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा शिष्टता से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा मिठास से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा प्रेम से बोलूंगा। लोग कैसे पानी उतारते हैं? हम एक शहर में थे, पर्युषण के बाद जैनियों का भोजन होता है ना, मालूम है आपको? समाज का जीवन था, बहुत ध्यान से सुनना, समाज का जीवन था, और शाम के समय समाज के पदाधिकारी बैठे थे। मैंने बातों ही बातों में पूछा, मैंने कहा सब अरे बाप जी बहुत आनंद आया, आज तो गजब का चमत्कार हुआ। मैंने कहा क्या? कि 3000 लोगों का खाना बनाया, 3500 लोग खा के गए पर खाना खत्म नहीं हुआ।